Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस दिन को दिखाने के लिए, इस दिन को इस जीवन में जोड़ने के लिए और इस जीवन को तेरे अनुग्रह का साक्षी बनाने के लिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में परिस्थितियाँ हमारे समझ और हमारे औहदों से बड़ी आती है कि हम उसमें बह जाएं, हम बिखर जाएं, मगर परमेश्वर तूने ऐसा होने ना दिया और तूने परमेश्वर हमें हमारी परिस्थितियों से अपने सामर्थ के साथ स्थिर रखा कि हम हर दिन अपने परिस्थितियों को देखें तो वरन बिखर ना जाए, डर ना जाए, हार ना जाए, पर साक्षी बनाया कि हम उससे ऊंचे अपने परमेश्वर को देख पाएं जो हमें परिस्थिति से ऊंचा सामर्थ से हमें अपने परिस्थितियों से बचाकर हमें उस पर चट्टान के ऊपर हियाव से खड़ा कराता है और हमें दिखलाता है कि जब परमेश्वर हमारा छत्रछाया है, जब परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, जब परमेश्वर हमारा शरणागत हुआ है, तो कौन हमारे विरुद्ध खड़ा हुआ है या कौन है जो हम पर हावी हो सकता है। धन्यवाद जब तूने हमें परमेश्वर पाप में ना रहने दिया और जब तूने हमें अपने अनुग्रह से बचाया, अपने सत्य को दिया, अपने प्रकाश को दिया। परमेश्वर ये वो सारी बातें हमारे जीवन के लिए साक्षी है जो हम जान पाते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, जो हमसे परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बात करता है। हम अपनी बातों को जब परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपनी इच्छाओं को रखते हैं, अपने कन्फ्यूजन्स को रखते हैं, अपनी चिंता को उंडेलते हैं, परमेश्वर हमें खाली कर अपनी शांति, अपनी निश्चिंता, अपने हियाव और हमारे क्वेश्चन के आंसर से भरता है। परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि आज हम परमेश्वर तुझे जान पाते हैं। परमेश्वर वचन कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जब तक हम चिल्लाएंगे और जब तक हम भरे रहेंगे, ये दो चीज़ है परमेश्वर कि ये दो चीज़ अगर हम अपने भाग को खुद से भरे रहेंगे या चिल्लाएंगे तो हम परमेश्वर का नहीं सुन पाएंगे। परमेश्वर का सुनने के लिए हमें शांत होना बहुत ज़रूरी है और दूसरा परमेश्वर की बातों को रिसीव करने के लिए उनके आंसर्स को, उनके वचन को रिसीव करने के लिए खाली होना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर तेरे पात्र हैं। तूने हमें अपने पात्र के रूप में हमें अपने अनुसार के फॉर्म में बनाया है। हर एक का परमेश्वर आधार जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, बट हर एक का पर्पस एक दूसरे से भिन्न है, बट स्टिल दो सब परमेश्वर का है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे पात्र हैं, हम सर्वप्रथम खाली हों क्योंकि भरे हुए पात्र को भरा नहीं जाता है, वरन खाली पात्र को भरा जाता है। जब कोई चिल्लाता है तो वह सुन नहीं पाता है, बट जब अगर सुनना है तो उसको चुप होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीइंग अ गुड लिसनर इज़ ए रीज़न ऑफ बीइंग स्पीकर। हम जब तक परमेश्वर की बातों को सुनेंगे नहीं, हम परमेश्वर की बातों को बतला नहीं पाएंगे। और परमेश्वर को जानने के लिए चुप होना, शांत होना और खाली होना बहुत ज़रूरी है। बहुत व्यर्थ की चिंताएं हैं जो भरी हुई है, डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारी चिड़चिड़ाहट है। सब का खाली होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप परमेश्वर की शांति से नहीं भरेंगे। इस घड़ी परमेश्वर के सामने आइए और परमेश्वर जिस तरह वचन कहता है, हृदय को, दिल को जल के समान उंडेल देना परमेश्वर के सामने कि हाँ परमेश्वर, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में जो ये चीज़ हो रहा है मुझे इससे प्रॉब्लम है।
उस इंसान के उस बिहेवियर से मुझे प्रॉब्लम है, मुझे स्कूल में इस चीज़ से प्रॉब्लम है, मुझे अपने वर्क में अपने कलीग के इस बिहेवियर से प्रॉब्लम है. Do not hold it back, because holding anyone's behavior or anything which is hurting you, holding it inside yourself is not the treatment or is not the any kind of cure for your peace. Having peace or asking for peace to God is the reason that first of all empty yourself. Tell everything to God what you feel, tell everything to God what you deal with, what you are dealing with. Tell everything it to God, empty yourself, and then ask His guidance. Shall I forgive him? Should I forgive him? Should I forgive her? Should I just let it be? Everything. परमेश्वर का गाइडेंस तब आता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ. परमेश्वर परमेश्वर है. उनको उनके ओहदे पे कार्य करने देने के लिए आपको शांत होना ज़रूरी है. When we are quiet, then we are able to listen what God says. That's why परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली करना और फिर ध्यान से परमेश्वर की आज्ञा को सुनना ज़रूरी है. Then we might know that He is the God. और हो जाने को पाए पिता कि ये शांति, ये स्थिरता और ये अनुग्रह, ये समय जो है परमेश्वर, मेक एवरीबडी केपेबल कि वो प्रार्थना कर पाए. सबसे पहले अपने लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर पाए. देन यू गोना बी अ केपेबल फाइटर और वॉरियर ऑफ गॉड टू प्रे फॉर हिज पीपल. परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. और इस घड़ी पिता हो जाने को पाए जब ये मोमेंट आप देते हैं, ये शांति स्थिरता से भरा हो और हर कोई आपके सामने अपने आप को उंडेले खाली करे कि आपके शांति से, आपके गाइडेंस से, आपके एडवाइस और सजेशंस एंड कमांडमेंट से भर पाए और हर कोई डिलीवर्ड और आंसर्ड हो पाए. जिनके क्वेश्चन से उसको तेरी अगुवाई और सहभागिता पूर्ण रीति से मिल पाए और वो परमेश्वर निश्चिंत हो पाए. क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं. रात्रि के बेला के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं. आज के दिन को सौंपते हैं, हर एक के शेड्यूल को सौंपते हैं. सुरक्षित सब घर से जाए, सुरक्षित लौटे, हर पेंटिंग वर्क यीशु में पूरा हो और हर कोई यीशु में आशीषित ठहरे. परिवार के सदस्य सुरक्षित और आशीषित ठहरे. धन्यवाद के साथ सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं. धनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से. आमीन.